नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प बात करने वाले हैं हमारी वैक्सीन के बारे में। हाँ, हमारी स्वदेशी वैक्सीन जो है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जिसको अप्रूवल मिला है अभी हाल ही में, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश की बनी हुई वैक्सीन को अप्रूवल मिला है इमरजेंसी रेस्ट्रिक्टेड यूज का। लेकिन इसके साथ कई सवाल भी उठ चुके हैं। हम लोग इस डिस्कशन में देखेंगे कि कितने वैक्सीन अप्रूवल हुए हैं इंडिया में, कोविशील्ड भी हुआ है, कोवैक्सीन भी हुआ है, एक कंपैरिजन करेंगे, उसकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और बहुत जरूरी हमारा डिस्कशन इस पे रहेगा कि इन सब डेवलपमेंट्स का हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर क्या परिणाम हो सकता है। एक सवाल पूछेंगे और देखेंगे व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। अगर आपको सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। स्टडी IQ आपके लिए खुशखबरी लाया है। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स फॉर UPSC 2021 which includes both prelims as well as mains. For more information, please download the app from Google Play Store and don't forget to subscribe to our channel. चलिए खबर के बारे में बताते हैं। देखिए, हाल ही में दो वैक्सीन्स को अप्रूवल मिला है इंडिया में। कोविशील्ड को मिला है और कोवैक्सीन को भी मिला है। और कोविशील्ड का अगर हम लोग देखें, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका जो मिलकर उन्होंने जो प्रोड्यूस की है वैक्सीन कोविशील्ड इन इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ने उसको प्रोड्यूस किया है और ये कहा जा रहा है कि 70 मिलियन डोसेस आर ऑलरेडी देयर। कुछ ही दिनों पहले यूके में इसको अप्रूवल मिली थी, यूनाइटेड किंगडम में यानी कि ब्रिटेन में इट गॉट अप्रूवल और वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है इस पर्टिकुलर वैक्सीन की। और ये काफी हद तक एक्सपेक्टेड भी था कि इंडिया में भी इसको एक अप्रूवल मिल जाएगी। और क्वाइट एक्सपेक्टेड थिंग वाज दैट द एक्सपर्ट पैनल रेकमेंडेड द ग्रांट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज ऑफ ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन। क्यों? क्योंकि ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन के काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स थे। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था कुछ महीनों पहले, जहां पे उन्होंने फेज 1 और फेज 2 ट्रायल का डेटा उन्होंने शेयर किया था। फेज 3 का डेटा उन्होंने शेयर किया था यूके के लिए और ब्राजील के लिए भी, जहां पे दे फाउंड दैट डिसेंट एफिकेसी आई थी। तो इसीलिए यूके ने उसको अप्रूव किया था और भारत ने भी उसको अप्रूव किया। तो ये तो एक्सपेक्टेड टाइप की चीज थी। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हुआ इसी के साथ। यानी कि जो कोविशील्ड है, जिसको इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने एस्ट्राजेनेका के साथ टाई अप करके यहां पे प्रोडक्शन शुरू किया हुआ है, राइट। एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज ये हुई कि कोवैक्सीन को भी एक इमरजेंसी रेस्ट्रिक्टेड यूज का अप्रूवल दिया गया। दिस वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। तो हम लोग आज यहां पे बात करने वाले हैं, स्पेशली कोवैक्सीन से जुड़ा हुआ हमारा डिस्कशन रहेगा और एक छोटा सा कंपैरिजन भी चलेगा। तो देखिए क्या हुआ। कल हमारे पास कोविड का डर था, कोविड स्केयर था, कोविड-19 कोई वैक्सीन नहीं है। और अगले ही दिन ऐसा हो गया है कि दो वैक्सीन आ गई, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। तो चलिए बात करते हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले तो मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि दोनों ही वैक्सीन का इंडिया के लिए डेटा इज मिसिंग, बोथ कोविशील्ड एज वेल एज कोवैक्सीन। लेकिन अगर हम लोग कोविशील्ड की बात करें, जो पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का जो वैक्सीन है, उनको कंडीशनल अप्रूवल मिला। लेकिन इन्होंने डेटा दिया जहां पे उन्होंने बताया कि एफिकेसी 70.4 है। फेज 3 का डेटा है, नॉट फॉर इंडिया बट रिमेंबर फेज 3 का डेटा है यूके और ब्राजील में जो कंडक्ट किया था इन्होंने। इंडिया में यहां पे 1600 लोगों के ऊपर फेज 3 का अभी भी टेस्टिंग चल रहा है। 17 सिटी से लोग वॉलंटियर आ चुके हैं यहां पे। लेकिन इस चीज का डेटा अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है, याद रखना ये चीज। चलिए बात करते हैं कोवैक्सीन की। तो कोवैक्सीन इसको डेवलप कर रहा है भारत बायोटेक और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इसको अप्रूव किया गया है हाल ही में रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए। अगर हम लोग कोवैक्सीन की बात करें, कोवैक्सीन में फेज 1 और फेज 2 जो ट्रायल्स हुए हैं, जिसका डेटा है 800 वॉलंटियर्स पे हुआ था। लेकिन फेज 3 का डेटा उन्होंने बस कहा है कि ह्यूज नंबर ऑफ वॉलंटियर्स हैं, जैसे 22,500 वॉलंटियर्स हैं जिनके ऊपर टेस्टिंग चल रही। इसका डेटा अभी तक नहीं आया, यानी कि फेज 3 की एफिकेसी अभी तक हमें पता नहीं है कोवैक्सीन की। लेकिन कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं कोविशील्ड की फेज 3 की एफिकेसी हमें पता है, एटलीस्ट फॉर यूके पीपल एंड ब्राजील पीपल, नॉट ऑन इंडियन पीपल। यानी कि कोविशील्ड फेज 3 डेटा शेयर कर चुका है दूसरे देशों के लिए, कोवैक्सीन फेज 3 डेटा शेयर नहीं किया है हमारे देश में। इसके बावजूद उनको अप्रूवल मिला है। लेकिन इस अप्रूवल के बाद एक पॉलिटिकल गेम शुरू हो चुका है।
देखिए पॉलिटिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत अच्छी खबर है, मैंने आपको बताई, ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे इंडिया में यानी कि मेड इन इंडिया वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज। बट एक कंसर्न जरूर रेज की है स्पेशली साइंटिफिक कम्युनिटी ने। तो बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से एक्सपर्ट जो है, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि क्यों इतनी जल्दी आपने अप्रूवल दिए कोविड वैक्सीन्स को। याद रखिएगा वैक्सीन्स को, यानी कि दोनों के ऊपर सवाल उठाए, कोविशील्ड के ऊपर भी, कोवैक्सीन के ऊपर भी। उन्होंने कहा लेट अस वेट, जो कोविशील्ड का टेस्टिंग चल रहा है इंडिया में 17 सिटीज में जो है बहुत सारे वॉलंटियर्स है, उनका डेटा आने दीजिए, और जो कोवैक्सीन चल रहा है उसका भी डेटा आने दीजिए, उसके बाद अप्रूवल दीजिए। तो साइंटिस्ट का तो काफी न्यूट्रल कंसर्न है। लेकिन जैसे ही अप्रूवल आया कोवैक्सीन के ऊपर, ऑपोजिशन ने आवाज उठाई, स्पेशली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। आप देख सकते हैं वहां पे कांग्रेस लीडर मिलिंद देओरा ने सवाल उठाया केंद्र सरकार के ऊपर, जहां पे उन्होंने कहा कोवैक्सीन को आपने इतनी जल्दी अप्रूवल क्यों दिया। उन्होंने कहा कि प्लीज कम क्लीन ऑन कोवैक्सीन, वाई सो मच ऑफ रश्ड अप्रूवल। इनफैक्ट बहुत सारे अन्य न्यूज में आप देख सकते हो, इंटरनेशनल न्यूज में यहां पे भी सवाल उठाए गए थे। तो ये तो पॉलिटिकल कंसर्न है, ऑपोजिशन का ये जॉब है कि आप सवाल उठाए सरकार की, और इस सरकार की एक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो आंसर करे इस चीज, राइट। लेकिन इस चीज के ऊपर एक पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो चुका है, पॉलिटिकल चेस्ट थंपिंग शुरू हो चुका है। अगर हम लोग देखें रूलिंग पार्टी के इस डिसीजन के ऊपर सवाल उठे हैं, तो कांग्रेस ने क्वेश्चन किया कि क्यों बीजेपी ने कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया। तो इसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि काफी ही स्ट्रांग रिएक्शन आए हैं रूलिंग पार्टी से। जैसे अमित शाह ने कहा है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन आर गोइंग टू बूस्ट दी आत्मनिर्भर भारत, वेरी ऑब्वियस, वेरी ट्रू। लेकिन सवाल पूछने के ऊपर हेल्थ मिनिस्टर का भी बहुत ही स्ट्रांग रवैया था, बहुत ही स्ट्रेंज रवैया था कह सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी एक मिनिस्टर हैं कैबिनेट के, मोदी कैबिनेट के, वहां पे आप देख सकते हो उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठा दिए जिन्होंने भी क्वेश्चन किया। जैसे कि वो कहते हैं कि हमारे जो इन हाउस सिनिक्स हैं, जयराम रमेश, शशि थरूर, अखिलेश यादव, वो कहते हैं उन्होंने अपना ट्रू फॉर्म दिखा दिया। इन्होंने इस चीज को कंपेयर किया है, जब सवाल पूछा था इन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक पे, उन्होंने कहा है कि पहले इन्होंने हमारे जवानों के ऊपर सवाल उठाया और अभी हमारे साइंटिस्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हमारी वैक्सीन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेंज रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ आंसर, राइट। तो चलिए बात करते हैं इसी चीज पे। देखिए इंडिया की वैक्सीन नेशनलिज्म अभी से नहीं चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। इनफैक्ट अगर हम लोग कोवैक्सीन की बात करें, भारत बायोटेक और आईसीएमआर का जो कोलैबोरेटिव वैक्सीन है जिसको अभी अप्रूवल मिला है, इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का डिक्लेरेशन दिया था जुलाई 2020 में। आईसीएमआर ने कहा था कि हमारा एम है कि हम 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2020 में ही हम वैक्सीन ले आएंगे, और इसको प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में भी इसका उल्लेख जरूर किया था। तो वैक्सीन नेशनलिज्म इज ऑलरेडी देयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और अगर हम लोग रिसेंट की बात करें, देखिए ये ऑपोजिशन ने ये मुद्दा उठाने के बाद जब सवाल पूछे गए भारत बायोटेक के डायरेक्टर से, उन्होंने भी काफी स्ट्रेंज सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं सारे सवालों के उत्तर दे दूंगा कोवैक्सीन की एफिकेसी के ऊपर। तो इस जवाब से जनता क्या समझे, इस जवाब से लोग क्या समझे कि क्या होने वाला है 1 हफ्ते में? क्या डेटा कोलेट कर रहे हैं या डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं? वी डू नॉट नो एनीथिंग, राइट। 1 वीक एफिकेसी के ऊपर, ऑल्दो उन्होंने कहा कि डेटा एफिकेसी विद रिस्पेक्ट टू द न्यू स्ट्रेन, जो यूके वाला स्ट्रेन है, लेकिन अगर डेटा अवेलेबल है पुराने स्ट्रेन के ऊपर, व्हाई डोंट यू शेयर दैट डेटा, राइट। ये सवाल जरूर उठ जाते हैं। और ये सब अप्रूवल होने के बाद क्यों आ रहा है, राइट। अप्रूवल होने से पहले डेटा शेयर हो जाना चाहिए, ये सारे सवाल जरूर उठ चुके हैं, राइट। तो दिस इज बिकम अ पॉलिटिकल डिबेट। लेकिन हम लोग इस पॉलिटिकल डिबेट से हटके एक मैक्रो डिस्कशन करते हैं इंडियन वैक्सीन नेशनलिज्म के ऊपर। देखिए चलिए, वैक्सीन नेशनलिज्म मतलब देश अपना वैक्सीन पहले लाना चाहता है, एक रेस में है, पूरे विश्व में बाकी सभी देशों को बीट करना चाहता है कि हमारा वैक्सीन हम पहले लाए हैं और अच्छा है, एफिशिएंट भी है। अगर हम लोग बात करें देशों की, चलिए वैक्सीन नेशनलिज्म में इंडिया तो मैं कह सकता हूं काफी पीछे है, राइट। इंडिया से पहले भी बहुत से देश है जिन्होंने ऑलरेडी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। और कौन देश है? जैसे कि चाइना और रशिया। रशिया का तो स्पुतनिक वी, राइट, उन्होंने ऑलरेडी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। कुछ महीनों पहले उन्होंने कहा कि काफी एफिशिएंट है, इट इज ऑलरेडी शोइंग ग्रेट रिजल्ट्स एंड वी हैव स्टार्टेड वैक्सीनेशन ड्राइव, राइट। इनफैक्ट स्पुतनिक वी का जो है इंडिया में भी उसका ह्यूमन टेस्टिंग चल रहा है और उसके रिजल्ट भी आने हैं। लेकिन इन दोनों देशों के साथ प्रॉब्लम क्या है? देखिए चाइनीज और रशियन वैक्सीन के साथ प्रॉब्लम क्या है? ट्रांसपेरेंसी डेफिसिट है, यानी कि वो डेटा शेयर नहीं करते हैं। दैट इज द ह्यूज प्रॉब्लम।
और बिना डेटा शेयर किए उन्होंने बस डिक्लेयर कर दिया इट इज एफिशिएंट एंड दे स्टार्टेड वैक्सीनेशन ड्राइव। अब सवाल ये उठता है कि क्या विश्व इन लोगों पे भरोसा करे? जैसे कि विल द वर्ल्ड एक्सेप्ट चाइनीज वैक्सीन एंड द रशियन वैक्सीन? इट इज अ बिग बिग क्वेश्चन। अगर चाइना और रशिया के साथ ये हो रहा है, तो अगर इंडिया भी बिना डेटा से वैक्सीन बनाएगा, वैक्सीन तैयार करेगा, तो क्या वो वैक्सीन विश्व भर में एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी? ये प्रश्न हमारे ऊपर भी उठ जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन तो कॉमन फॉर चाइना, रशिया। अगेन दोज आर आई वुड से ओपेक स्टेट्स, ज्यादा डेटा शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन इंडिया के साथ ये केस नहीं, इंडिया एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो यहां पे वी डू एक्सपेक्ट दैट डेटा मस्ट बी शेयर्ड एंड देन द अप्रूवल्स वुड बी गिवन एंड वेरी ट्रांसपेरेंटली, क्योंकि हम जनता है, सबको जानने का अधिकार है कि अगर मैं वैक्सीन ले रहा हूं तो वो वैक्सीन एफिशिएंट है या नहीं, क्या उसके कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, आर देयर एनी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट? एवरीबडी हैज अ राइट। लेकिन अब सवाल ये उठ जाता है, इस वैक्सीन नेशनलिज्म के मुद्दे में दो वैक्सीन फंसी हुई है, एक है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सीन, राइट? दोनों का अप्रूवल दी गई है और इन सब का ताल्लुक हमारे इकोनॉमी से। अगर हम लोग बात करें, बहुत बड़े सवाल है हम इंडियंस के लिए। पहले तो हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, दूसरा है हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ। देखिए, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ ये है कि अगर कोई वैक्सीन फेल हो जाए, गॉड फॉरबिड नहीं हो, लेकिन इफ वैक्सीन फेल्स, बी इट कोविशील्ड और कोवैक्सीन और बोथ, दोनों भी, तो इस सब का परिणाम हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे क्या होगा? देखिए, इंडिया इज कंसिडर्ड एज ग्लोबल फार्मेसी। कम से कम 60% जो पूरे विश्व में वैक्सीन जाते हैं, स्पेशली लीस्ट डेवलप कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, सारे इंडिया से निकलते हैं। इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर और इंडियन आईटी सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है, तो फार्मा सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट होगा, क्योंकि अगर हमारी बनाई हुई वैक्सीन हम लोग भेजे दूसरे देश में, उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो जाए, उसका परिणाम हम पे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क ऑन द इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। विल पीपल बिलीव आवर फार्मा सेक्टर इन फ्यूचर? ये सवाल जरूर रह जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल हमारे ऊपर ये, देखिए, इन सब से अभी विदेशी वर्सेस स्वदेशी एक कॉन्सेप्ट बन चुका है। जैसे मैंने बताया, चेस्ट थंपिंग चल रही है कि कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया क्योंकि हमारा बना हुआ है। तो ये नहीं कह रहा है कि जो कोविशील्ड है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, वो विदेशी है, बट विदेशी रिसर्च पे बना हुआ है, हमारी रिसर्च पे नहीं बना, राइट? तो इसीलिए एक स्वदेशी विदेशी का एक कॉन्सेप्ट जरूर आ चुका है। कंपटीशन हेल्प करेगा या नहीं? देखिए, एक एस्पेक्ट में हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि अगर दो वैक्सीन रहेगी तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आ जाएगी, तो दोनों वैक्सीन में प्राइस कम करने के लिए कॉम्पिटिशन होगा, जिससे एक बहुत ही अच्छी चीज होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है इस स्वदेशी और विदेशी के कॉन्सेप्ट में। देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिंपल सा सवाल है, वुड यू प्रिफर नेस्ले मैगी और वुड यू प्रिफर पतंजलि मैगी? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, राइट? ऑल्दो आप मुझे आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर आप मैगी को और वैक्सीन को कैसे कंपेयर कर सकते हो, राइट? जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। तो विदेशी और स्वदेशी का हमारा डिस्कशन हमेशा से चलता आ रहा है, और अगर इस विदेशी स्वदेशी में सवाल ये उठ जाता है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन किस तरह सरकार इसको एडमिनिस्टर करेगी? किन लोगों को कोविशील्ड मिलेगा, किन लोगों को कोवैक्सीन मिलेगा? इसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है। तो हाउ एग्जैक्टली द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डील विद दिस बिकॉज ऑफ अप्रूवल टू टू ऑफ दीज वैक्सीन्स इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इन सब के अलावा जो सवाल उठे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एफिकेसी, उनको सरकार को जल्द से जल्द आंसर करने चाहिए, भारत बायोटेक को जल्द से जल्द आंसर करने चाहिए। इनफैक्ट मेरा तो कहना है कि कोविशील्ड को भी अपना जो थर्ड फेज का डेटा है जल्द से जल्द उन्हें शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम सबको ये राइट है कि हम इंफॉर्म्ड रहे। अगर मैं कोई ड्रग ले रहा हूं, अगर मैं कोई वैक्सीन ले रहा हूं, तो मुझे पूरा अधिकार है ये जानने का कि वो वैक्सीन कितना एफिशिएंट है, उससे मुझ पे क्या परिणाम होगा, क्या मुझे वो मदद करेगा या कुछ एडवर्स करेगा। आई वॉन्ट टू नो दैट, राइट? हम सबको ये अधिकार है। तो लेट अस होप कि गवर्नमेंट कम्स क्लीन ऑन दिस एंड गिव्स द डेटा, भारत बायोटेक शेयर्स द डेटा, and both Indian as well as the Videshi vaccine Covishield, which is produced in India, they would end this menace of coronavirus COVID-19. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.